हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम के बेटे शीश है। अल्लाह का फजल है कारी साहब, नकल बहुतों ने की है मगर सब ने मेरे बाद ही की है यार। अब तो पूरा मुल्क कहता है। अच्छा जब कभी कोई पढ़ता है ना तो कई लोग मेंबर पे बैठे बैठे कहने लगे, हाँ सही कह रहा हूं मैं। एक दिन कलकत्ते के जो वो शायर हैं सिद्दीक इकबाल साहब बता रहे थे, कई लोग बैठे तो किसी ने पढ़ा, जाना तो नाम नहीं खोलते, किसी ने जब पढ़ा तो पीछे से कह रहे हैं यार वो शकील अहमद रज़वी की नकल चल रही है। मैंने कहा जाना तो हर बच्चा नकल करे तो मजा ही अलग आएगा ना, कोई बात नहीं है, मगर इतना तो कि तसव्वुर तो आता है कि बंदे ने पढ़ा है, इतना ही क्रेडिट बहुत है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। इसके कान में सुभान अल्लाह कहो। अच्छा सोते हुए आदमी के कान में सुभान अल्लाह कहो तो उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर लकीर ने जगाया। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, दादा का नहीं बताओगे, परदादा का नहीं बताओगे, लकड़ दादा का नहीं बताओगे, सकड़ दादा का नहीं बताओगे, अकड़ दादा का नहीं बताओगे, मगर आओ हम सबके बताएंगे आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। इस बंदे की बहुत मेहनत है, सच्ची बात करने लगा हूं, इस बंदे का बड़ा प्यार है मुझे बुलाने में यार। अवाम को हम कहां तक जाने, नहीं जान सकते ना, रोज कितने फोन, कई हजार फोन, कितनी मोहब्बत लोगों को, मगर वाकई कारी साहब की बड़ी मोहब्बतें हैं, इन्होंने बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बतें, आप लोगों की जो प्यार था ना ये बहुत प्यार मुझ तक पहुंचाया। हजरत बंदे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं कारी साहब जाना दो, एक तारीख हट गई मगर दूसरी भी मैंने खाली करके आपके लिए दे दी। मैं जाना दो यार, वो भी तारीख मुझे याद थी, ये भी मुझे याद है और ये भी मैंने तुम्हें दे दी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उम्रे का टिकट भी मिल गया है अब तो, हाँ उम्रे का टिकट भी मिल गया है। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा फजल है, जिस महफिल में जाते हैं हजरत एक बार और पढ़ दें, हजरत एक बार और पढ़ दें। मैंने कहा मेरा अपना कोई मामला ही नहीं है, ये सब हसनैन के नाना की पावर है यार। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म अल्लामा शकील अख्तर साहब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम दुनिया के, खड़े रहिए अब, खड़े होकर सुनिए। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। लोग कहते हैं हजरत पढ़ते तो और भी अंदाज बड़ा अलग है,
मैंने कहा ये सब मेरे पीर का करम है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा, एक आवाज आनी चाहिए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। दुनिया यार अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। बोल दे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। आमीन वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, मगर मौला तेरी ताकत सबसे बड़ी है। या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, नेस्त नाबूद कर दे। मौला जो तेरे चाहने वाले हैं उन्हें कदम कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मुसलमानों, हम और आप बहुत उछल कूद लिए, सब कुछ हमने देख लिया, हालात बहुत नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, सब आपके सामने हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्तों, हालात को अपने बदल डालो। उन माओं को सलाम है, उन बहनों को सलाम है। मेरे दोस्तों, हमारी आपकी माएँ बेटे पैदा करती हैं ख़ानदान के लिए, मगर फ़िलिस्तीन की माओ तुम्हें सलाम है, तुमने बेटे पैदा किए हैं इस्लाम के लिए। तो नौजवानों, अपने दिलों के अंदर एक जज्बा लेकर बैठो, एक हौसला लेकर बैठो। बस मेरी थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझ लो। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। ये बात तो सच्ची है कि जब तक ये कैमरे नहीं थे बड़ा सुकून था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच्ची है। अमन था, चैन थी, राहत थी, सुकून था। और जब से ये मीडिया का ज़माना आया है ना, कदम कदम पे हम लोगों को कैसे चलना पड़ता है, कैसे बोलना पड़ता है, ये हम जानते हैं। एक एक जुमले को बड़े संभाल के तोल के बोलना पड़ता है। बहरहाल दोस्तों, मैं कैमरे वालों से भी गुजारिश करूँगा कि अपनी वीडियो को पहले छान लिया करो। कोई जुमला अगर फिसल जाए, इधर उधर हो जाए तो उसे काट दिया करो, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं, हालात बहुत ख़तरनाक है। मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वक्त में फ़िरौन भी आया था, हाँ, एक वक्त में नमरूद भी आया था, कारून भी आया था, शद्दाद भी आया था, एक वक्त में यजीद भी आया था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम वो कौम हैं कि कैसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं, कैसी मुसीबत का सामना करना पड़े, कुछ भी हो जाए, मगर लास्ट में एक ही बात ज़बान से निकलती है। सुनो यार वजीरगंज वालों, क्या निकलती है वो ज़बान से मालूम है? अरे जाने दो यार, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हम वो कौम हैं, कैसे गमों के पहाड़ तोड़े जाएं, कैसा ही जुल्म किया जाए, मगर फिर भी बाद में हम यही कहते हैं, जाने दो यार, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बुलंद आवाज से बोलें, सब देखा जाएगा। जिस कौम का ईमान अल्लाह की जात पर हो, हम एक खुदा के मानने वाले हैं, तवज्जो है, एक खुदा से प्यार करने वाले हैं,
इंशाअल्लाह जब उसकी मदद आती है ना तो हमने बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर होते देखा है। जब वो पकड़ता है ना तो हमने बड़े बड़ों को सिसकते देखा है। नमरूद को हमने एक मच्छर के जरिए दुनिया से नेस्त नाबूद होते देखा है। घबराने की जरूरत नहीं है। अय्याशियों के अड्डों में बस तुम आग लगा दो, शराब की दुकानों में लात मार दो, जो तुम्हारे फहाशी के अड्डे हैं ना उनमें लात मार दो। आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ अपने उलमा के करीब, आ जाओ कुरान के करीब, कुरान को सीने से लगाओ। एक दौर वो था कारी साहब, हमने देखा था आज से 20 साल कबल जब हम अपने दादाजी के साथ ना मस्जिद से नमाज फजर को अदा करने के बाद बाहर निकलते थे, बस्ती की गलियों से अपने घर की तरफ आते थे, तो लोगों हमने वो दौर भी देखा है। हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज हालात बदल गए हैं। आज जरा तुम फजर की नमाज पढ़ के गलियों से निकलो, किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाजें नहीं आती हैं। हर घर में 8-8 बजे तक सन्नाटा है, सोए हैं। आखिर कौन सी गफलत की नींद में सो रहे हो, कब जागोगे? दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है और तुम आराम और चैन की नींद सो रहे हो। लोगों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमने नौजवानों को देखा है रात के 2-2 बजे तक अय्याशियों के मनाजिर, गंदे गाने, ड्रामे अपने मोबाइलों में देखकर तुम सो जाते हो। एक बात बताओ, सुबह को अगर आंख ना खुली तो अंजाम क्या हो? इन गंदे गानों को देखकर तुम सो गए हो, अय्याशियों के मनाजिर को देखकर तुम सो गए हो। हमने न जाने कितने लोगों को सुना है यार कि रात को अच्छा सोया था, सुबह इंतकाल हो गया। हमने कितने लोगों को देखा है कि रात को चैन की नींद सोया था, सुबह को उठा ही नहीं बिस्तरा पे, इंतकाल हो गया। लोगों, अगर सोना ही है तो कुरान की तिलावत करके सोया करो। अगर सोना ही है ना तो अल्लाह की इज्जत की कसम कलमा तैयबा का विर्द करके सोया करो। अगर सोना ही है ना तो दुरूद पाक का विर्द करके सोया करो, ताकि कब्र में अगर मुनकर नकीर जगाए तो कुछ मंजर अलग ही नजर आए। तवज्जो है ना? हाँ, इन अय्याशियों के मनाजिर में आग लगा दो, अय्याशियों के अड्डों में आग लगा दो, शराब के अड्डों में आग लगा दो। नौजवानों अपने हालात को बदल दो। बहरहाल अहबाब की फरमाइश है, इरादा तो कुछ और था मगर अहबाब पढ़ने नहीं देते। ये मोहब्बतें हैं उन लोगों की। कहा कि हजरत फिर वही सरकार था जो शरिया का कलाम पढ़ दें। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा फजल है, ये मेरे पीर का फैजान है कि आज मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों में भी और जहां भी मैं जाता हूँ ना, हर बंदा खड़े होकर कहता हजरत जी जरा ताजु शरिया का कलाम पढ़ दें, हजरत जी जरा वही कलाम पढ़ दें। मैंने कहा ये भी मेरे पीर का फैज है यार, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है, बस बाबू अदब के दायरे में बैठे। मैं देख रहा हूँ कि जगह जो है ना बहुत टाइट है और बहुत छोटी जगह है, मगर कोई बात नहीं है। कुछ हजरात मैंने देखे मिंबर पे बैठे बैठे चले गए तंग जगह की वजह से। और एक बात बुरा ना माने कोई शोरा हजरात, नात ख्वानी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत है कुछ इस्लाही बातों की। मैं नात का मुखालिफ नहीं हूँ, सैयद साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूँ, मगर इतनी लंबी नातें मत कर दिया करो कि किसी को बोलने फिर मजबूरी हो जाए। बहरहाल ठीक है, नात पढ़ो मगर वक्त के हालात को समझ लिया करो। पीछे से मैंने देखा बहुत सारा मजमा चला गया। बहरहाल दोस्तों, नाते नबी पढ़नी है, कोई बात नहीं, मनक़बत पढ़ें, नात पढ़ें, मगर वक्त के हालात को भी समझ लिया करो। बहर अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। भैया भैया बैठ जाएं बाबू, बैठ जाएं, जरा कलमा तैयबा का विर्द करें आगे से पीछे तक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आपकी पैर में कुछ तकलीफ है? पैंट टाइट है? हाँ, कोई मसला नहीं है। आज तो पिन्नी लगा के चढ़ाते हैं कुछ लड़के। हाँ, पिन्नी समझ रहे हैं ना? पिन्नी, हाँ, जब वो नहीं चढ़ती है तो पिन्नी लगा के चढ़ाते हैं। और जब मस्जिद में जाते हैं ना, मस्जिद में हमने देखा है कारी साहब, तो बहुत सारे जैसे मेंढक उल्टा हो जाता है ना, मेंढक के पैर, वो पैर मेंढक की तरह उल्टा हो जाता है, उसे पता ही नहीं नमाज में बैठना कैसे। कल परसों के जुमे के दिन हम एक जगह मस्जिद में नमाज अदा की, हमने देखा कि ऐसे नियत बांधे पड़ा है, उसे पता ही नहीं कि नियत कैसे बांधनी है। तो बाबू ये बातें सीखने की होती हैं, सीखा करो, अपने आइम्मा के करीब जा। ए चुकंदर,
उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। उनके नारे रिसालत मसलके आला हजरत कलामे ताजुशरिया, कलामे ताजुशरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया। नारे तकबीर। उनके आस्ताने की, लबों पे मुस्कुराहट, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, बोले पीछे वाले भी बोले, काश गुंबदे खजरा देख ले जाता। अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। अब्दुल वकील भाई काश ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। बोले काश गुंबदे, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है। ओ नौजवानों यार, कोई लाल किले की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले काश गुंबदे खजरा देखने। अब सुने यार, मजमे से नारा लगना चाहिए, बाबू लगा देना नारा खड़े होके। अब सुने, उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरे, और साइले तरे अक़दस और कैसे मुनफ़इल जाता। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। यार बाबू तुम्हें देख के दिल खुश हो गया। ये गिफ्ट देता हूँ यार, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के
कैसे बोले, ये नाला आया रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। फिर बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे मिल जाता। वजीरगंज के जिंदा दिल लोगों, ओ नौजवानों, सरकार गौसे आजम की महफिल है, मगर इश्क एक बात कहता है, पहले नाना का जिक्र होना चाहिए, बाद में नवासे का जिक्र होना चाहिए। आओ इसी प्यार के माहौल में मदीने की तरफ कूच करते हैं, तसव्वुर की दुनिया में जाने कायनात के हसीन मदीने की तरफ चलते हैं। ओ नौजवानों, पता चले जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, मेरे नबी को अल्लाह ने कैसी शानें अता की हैं, क्या मकाम अता किया है, कैसी इज्जतें अता की हैं। ओ नौजवानों, चलो चलो मदीने की तरफ चलते हैं, जाने कायनात का मदीना है, प्यारा मदीना है, सोना मदीना है, शान वाला मदीना है, निराला मदीना है, जिसे देखने के लिए हर एक दिल बेचैन रहता है। ओ नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, सुनो, तवज्जो से जुमले सुनो, जाने कायनात का हसीन शहर है, इसी शहर में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। दुनिया में इससे हसीन मस्जिद, दुनिया में इससे खूबसूरत मस्जिद कोई दूसरी है ही नहीं है। ओ नौजवानों, आओ मैं आपको बताने लगा हूं, ये वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। यही मस्जिद है, कच्ची मस्जिद है, सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा, जरा बोले कौन सा टाइम है? फजर की नमाज के बाद का टाइम है। मस्जिद नबवी का गेट है, तवज्जो है, मजे आएंगे, बहारें आएंगी। मस्जिद नबवी का गेट है, सामने एक ज़ईफ़ा है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, किसी के इंतजार में खड़ी है। तवज्जो, इधर ज़हन हाजिर रखे। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। नौजवानों, सामने मस्जिद नबवी का गेट है, मस्जिद नबवी के गेट को सारों कतार रोते रोते तक रही है। क्या देखा, थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। मेरे करीम आका तशरीफ ले आए। ए बाबू बेटा बैठो, जरा सुने, जो भी देना है ना वो आराम से सुने, बस प्यार के साथ बैठे, मोहब्बत से। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। सुने, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, अंदाज बता रहा है जैसे किसी के आने का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक जुमला दे दे, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं है, आमना का चांद आ गया। नाज़िर आपका इधर ख्याल करें, जैसे ही मेरे करीमा का तशरीफ ले आए, जैसे ही जाने कायनात तशरीफ ले आए,
बुढ़िया की हिड़की बन गई, ज्यादा रोना आ गया, ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा है। मैं आपको जुमला देने लगा हूं, मैंने आपका कलमा पढ़ा है या रसूल अल्लाह। सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, आका मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता, जरा बोले लहके, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। सारा कबीला, बोल दे सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता, सबसे नाता, आपके प्यार से रिश्ता या रसूल अल्लाह। आका कबीले वालों ने ताना दिया है। मेरे आका ने फरमाया, ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह एक बच्चा था, जिंदगी का सहारा था, एक जिंदगी का चिराग था, एक मेरा इकलौता लाल था। आज फजर के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, आका सारे के सारे आपके मुखालिफ आ गए, सारे के सारे दुश्मन आ गए, आपको गालियां देने वाले आ गए, आपको बुरा भला कहने वाले आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ बुढ़िया देख, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, तवज्जो से जुमले, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। अब एक जुमला दे रहा हूं, बहुत प्यार का जुमला दे रहा हूं, हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो समझेंगे। तमन्ना क्या है, चाहत क्या है। मेरे आका ने फरमाया, क्या तमन्ना है, क्या चाहत है। ज़ईफ़ा नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। बात समझ में आई कि रपट गई, फिसली तो नहीं है। आज हमारे और आपके दरमियान ये बातें नहीं होती हैं, जमीनें बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए, मगर नाक नीची ना हो जाए। ये तो सब में चलता है ना। ज़ईफ़ा नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले में बात ऊंची हो जाए, नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, तमन्ना क्या है, चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। क्या हो जाए, क्या हो जाए। फिर मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं। जब ये बात आई ना, जिंदगी मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, यार मेरा तेरा नबी पीछे पीछे।
ज़ईफ़ा अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात बुढ़िया के मकान पे पहुंचे, सारे दुश्मन आ गए। तवज्जो है, सारे दुश्मन आ गए, सारे मुखालिफ आ गए, सारे गालियां देने वाले आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के घर पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है? एक बड़ी सी चादर से ढांप कर कोने में बेटे का जनाजा रखा है, कोने में बेटे की लाश रखी है। बुढ़िया ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा इधर रखा है, मेरे बेटे की लाश इधर रखी है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। कुछ समझ में आया? आया? फिर जरा बोल दे, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। ललकारो दुश्मनों को, हम हैं इल्तिजा वाले। एक जबान भी खामोश न रहे, बोले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। अरे छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। लगा दो नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शकील अख्तर साहब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, कुछ ख्याल आया कि हमने बोला क्या? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कारी साहब, वजीरगंज में मुझे यार कम से कम 3 साल पहले आना चाहिए था। इतना सोना मजमा है, कभी कभी मिलता है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे अल्लाह, तुम्हारे जज्बों को सलामत रखे अल्लाह। और सच्ची बात करने लगा हूँ, इधर से नहीं है, दुआ इधर से निकल रही है। यार मैंने तुम्हें देख लिया, चेक कर लिया, तुम मसला की आला हजरत पे टनाटन हो यार। और अल्लाह की इज्जत की कसम, कल भी खुशी होती है जब मसला की आला हजरत वालों को देखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है जैसे अपने माहौल में बोल रहे हैं। क्या बोलना? छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक, पता चले जिस नबी का हम कलमा पढ़ते अल्लाह ने कैसा महबूब अता किया, कैसा शान वाला नबी हमें और आपको अता किया है। सुने, मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। अच्छा, एक बात और बताऊं, सारे मुखालिफ खड़े हैं, सारे दुश्मन खड़े हैं, सारे गालियां देने वाले खड़े हैं, सारे घूर घूर के देखने वाले खड़े हैं। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, पैर पकड़ के हिलाया। बस इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ नौजवानों, सुनो तसल्ली से जुमले। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम, बच्चों के जज्बे हैं, बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा,
तवज्जो है। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे के सारे मुखालिफ देख रहे हैं, आके कदमों में झुक गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। ओ नौजवानों, एक बात बताऊं आपको, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता है। कारी साहब 16 से जुमला है, सुने बाबू, कोई किसी को, अच्छा एक बात बताएं, जिससे जो प्यार करता वो किसी दूसरे को दे देगा? तवज्जो है ना, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, आ रहे हैं ना? जिससे जो प्यार करता है तो उसे अंगूठी है, मेरा प्यार है, इससे दे नहीं सकता किसी को मैं। तवज्जो है ना? चादर है यार, मुझे सोनी है, कारी साहब ने कहा दे दो, मैंने कहा दूसरी ला दूंगा मगर इससे नहीं यार, है ना? हाँ, भाई ने कहा यार हजरत अंगूठी, मैंने बाबू दूसरी ला देंगे, इससे प्यार है। मालूम है ना, जिससे जो चाहता है उसे किसी को देता नहीं है। बस यूं कह दो, अपने महबूब को कोई किसी को देता नहीं है, मगर अल्लाह को तुमसे कितना प्यार है। अल्लाह ने अपने सोने बंदों को अपना महबूब अता किया है, महबूब अता किया है। अब ये नाना का जिक्र हो गया, नवासे की तरफ चलते हैं। अब बहारें आएंगी, नवासे का जिक्र, नाना का जिक्र हो गया, नवासे का जिक्र। कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं, बोले हजरत जी इसमें इसको जम कर देते। मैंने कहा तुम पागल हो, पहले नाना का जिक्र होना चाहिए, बाद में नवासे का जिक्र। अच्छा एक आयत का तर्जुमा ना सुना दे, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, सालिहुल मुमिनीन। अच्छा, मौला का माना, एक मौलाना साहब है अशरफ अली थानवी, अपनी किताब बहिश्ती ज़ेवर में मौला का तर्जुमा लिखते हैं, मदद करने वाला। क्या लिखते हैं? मदद करने। भाई सीधी बात करने लगा हूं, वो किसके मोल में आप जानते हैं, हमारे नहीं है, मगर तर्जुमा लिख रहे हैं मदद करने वाला। मौला का माना मदद करने वाला, माना जी ठीक। अल्लाह भी मौला, कोई एतराज नहीं, सबकी मदद करता है। जिब्रील भी मौला, नूरियों का बादशाह, कोई एतराज नहीं। आगे आयत वस्वालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी तो मौला है। और मौला का तर्जुमा लिखा मदद करने वाला। मैंने कहा एतराज तुम्हारा खत्म, इसलिए हम गौसे आजम को मानते हैं, जो है हम इसलिए अल्लाह के वलियों को मानते हैं। और मैंने कहा किसी को ना समझ में आए तो मेरे शहर अमरोहा आ जाओ, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 750 साल का जमाना गुजरा है, सुन रहे हैं आप? 750 साल का जमाना गुजरा है। 750 साल से आज तक सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत अमरोहा में आराम फरमाए। आपके मजार पे सांप भी और बिच्छू भी रहते हैं, मगर 750 साल से आज तक किसी के डंक नहीं मारा है। और खाली हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, आ जाइए उठा के हाथ पे रखिए, उठा के हाथ पे छोड़िए। कारी साहब उधर नहीं, हजरत के दरबार में हजरत 15 दिन के लिए घर ले जा रहे हैं, 15 दिन के बाद इधर ही लेकर आएंगे, लेके आ जाओ। 15 दिन नहीं काटेगा घर, तुम्हारे घर नहीं काटेगा, मगर सोल बना हो जाएगा। और बताएं, अपने घर का खतरनाक वाला बिच्छू और सांप ले जाओ, दरबार में पहुंचो, छोड़ दो जाके, बेबस हो जाएगा। ताकत कहां से? रंगते खूब चढ़ी
नाम तुम्हारा लेकर क्या से क्या हो गए हम, नाम तुम्हारा लेकर। दुनिया कुछ भी बक बक करती रहे। अच्छा, दौर में हर दौर में हासिद रहे हैं, तवज्जो है, हर दौर में मुखालिफ रहे हैं, हर दौर में हसद करने वाले रहे हैं, उलमा कभी हासिद रहे। सुनो सुनो तवज्जो से, सरकार गौसी आजम की बारगाह में बाबू खैर तवज्जो प्लीज प्लीज, बस मेरी बात सुन लो, खत्म करें, बोले सुने कुछ